Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इसलिए हमारे केशव चाचा जी ने बहुत जोर शोर से जो है इसका न्यायालय का सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि हम लोग पहले आते थे तो आप कैमरा कहते थे कि जो हमें तो यहाँ दर्द है, लेकिन हम कह नहीं सकते, हम पार्टी गाइडलाइन से बड़े हैं। अब तो चाचा जी खुल करके आ गए हैं। चाचा जी, हमारा मामला कुछ जनरल अचयनी के द्वारा फंसाया जा रहा है। अरे अब नहीं आप जगेंगे तो कब जागेंगे? जबरन उठा करके पुलिस उन बसों में डाल रही है। देखे किस तरीके से अभ्यर्थियों को ले जाया जा रहा है। हम लोग को लाठी मारी जा रही है रोड में, पुलिस वाले नेम प्लेट हटा के लाठी मार रहे हैं। ऐसा इनके शासन में हो रहा है। केशव चाचा, अब तो आपने खुलकर समर्थन कर दिया है। कुछ लोग हमारी नौकरी फंसाना चाह रहे हैं, आप रोक लीजिए। ये अपील उन पिछड़े अभ्यर्थियों की है जो सीधे केशव प्रसाद मौर्य के घर के सामने अपनी मांग को लेकर बैठ गए। मांग ये कि अब तो हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। अब तो आप हमारी मदद कर दीजिए। पिछले 4 सालों से यही लखनऊ के सड़कों पे लाठियां खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी मंत्री कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि हमारा आरक्षण का घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट आता है, उसके बावजूद भी, लेकिन अब तो हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। इसलिए हमारे केशव चाचा जी ने बहुत जोर शोर से जो है इसका न्यायालय का सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि हम लोग पहले आते थे तो आप कैमरा कहते थे कि जो हमें तो यहाँ दर्द है, लेकिन हम कह नहीं सकते, हम पार्टी गाइडलाइन से बड़े हैं। अब तो चाचा जी खुल करके आ गए हैं। चाचा जी, हमारा मामला कुछ जनरल अचयनी के द्वारा फंसाया जा रहा है। अरे अब नहीं आप जगेंगे तो कब जागेंगे? हम लोग कब तक सड़कों पर भटकते रहे? हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। नहीं तो हमारे 4 लोग आत्महत्या कर चुके, कल भी पता चला एक लोगों ने जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब क्या चाहते हैं? ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाए। विजय हमारे साथ है। विजय, आपको तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, आप क्या परेशानी हो गई? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश आए हुए भी 15 दिन से ज्यादा बीत गए। सरकार में बैठे लोग, खास करके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, अपने आप को न्यायालय से भी बड़ा मानने लगे हैं। आप सोचिए, जो काम 2 घंटे में कर सकते हैं 2 दिन में किया जा सकता है, उसके लिए 20 दिन सिर्फ इसलिए इंतजार किया जा रहा है ताकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए, स्टे हो जाए और अधिकारियों को कुछ नहीं करना पड़े। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चल रहा है, हमारी पीड़ा वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमने प्रशासन के लोगों से कहा कि हमारी मुलाकात करवाइए, किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। हम लोग डिप्टी सीएम साहब के दरवाजे आए हैं, कम से कम हमारी पीड़ा सुनी जानी चाहिए। कम से कम जो अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हम कैसे माने को हमारी भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं? कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जानबूझ के केवल ये हिला हवाली की जा रही है ताकि न्यायालय से स्टे मिल सके और अधिकारियों को कुछ ना करना पड़े। हमारे सामने आज रोजी रोटी का संकट है। 4 साल से हम लोग सड़कों पे मर रहे हैं, भूखे प्यासे लोग आत्महत्या करने पे उतारू हो गए हैं। भाई, न्यायालय के जजमेंट के बाद भी अगर चीजें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, इसका मतलब कोई तो है, कोई एक है इसमें जरूर जो नहीं चाहता कि हम दलित पिछड़ों का भला हो। इसीलिए स्वांग रचे जा रहे हैं, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। ये तमाम जो महिला अभ्यर्थी भी हैं, ये लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, बच्चे को लेकर के आए हैं आप लोग? हाँ सर, और क्या, बच्चों को कहाँ छोड़ के आएंगे? हम लोग ना 2-2.5 साल से लगभग धरना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी नहीं सुन रहा है। आज हम जनता दरबार आए हैं कि शायद योगी जी हमसे मिलेंगे और न्याय करेंगे। जी, आप लोग घर परिवार, अभी तो नौकरी की आस थी, हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर कहाँ समस्या आ गई? नौकरी के लिए हाईकोर्ट ने जब पारित कर दिया, उसके बाद भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या करें बताओ? कहाँ जाएं? हम यहीं बैठेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे हम। और ये एक लड़ाई नहीं है, जाने कितनों की लड़ाई है, ये हमारे जाने कितनी भाई बहनों की लड़ाई है, और ये लड़ाई यहाँ शांत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन इस मांग के बदले अभ्यर्थियों को मिले डंडे, सड़क पर घसीट कर उन्हें मारा गया और फिर बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर 1990 और 1994 आरक्षण नियमावली के तहत नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इसको लेकर योगी सरकार ने लिस्ट जारी करने का फैसला लिया है। लेकिन इसी बीच जनरल वर्ग के कुछ अचयनित छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। ऐसे में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी करके नियुक्ति दी जाए ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में न फंस जाए। लेकिन फिलहाल उन्हें मिल रही हैं लाठियां।
लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।